हेलो दोस्तों। बिल्कुल आशा करता हूँ सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। सभी लोगों को जय हिंद मेरी तरफ से। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। वीडियो देखो इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए स्पेशली जो थोड़े कम मार्क्स पर हैं अभी और जिनको डर लग रहा है कि उनको कोई पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनके लिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि एक तरीके का आप लोगों के लिए टास्क भी है और एक तरीके का आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ भी है इस चीज़ से अवगत होना। देखो, वीडियो में एक छोटा सा आपसे बात कही गई है, वो ये कहा गया है कि डोंट वेस्ट पोस्ट प्लीज़, ठीक है ना। आप लोग पोस्ट को बर्बाद मत करना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 27 तारीख से 27 अप्रैल से 1 मई तक जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन भरना है। ऐसी स्थिति में हर बच्चा जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा जो टियर 2 में अपीयर हुआ है। एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पोस्ट को बर्बाद मत करिएगा, ठीक है ना। जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग लोग हैं वो लोग पोस्ट को बर्बाद मत करना। जैसे छोटे स्तर की पोस्ट है, पीएएसए वगैरह की पोस्ट है, आप लोग ऑलरेडी कहीं वर्किंग हो, मान लीजिए एनटीपीसी से सिलेक्टेड हो, यूपीएसआई से सिलेक्टेड हो, स्टेट लेवल में कहीं टीचर हो, या किसी भी अन्य वैकेंसी से, स्टेट वैकेंसी से, या किसी भी जो है केंद्र सरकार की नौकरी से, अगर आप कोई भी एक ऐसी नौकरी पर हो जो पीएएसए के ऊपर की स्तर की नौकरी है, तो आप लोग जब पोस्ट प्रेफरेंस भरो यहाँ पर सीजीएल 2022 के लिए, तो प्लीज़ पोस्ट को बर्बाद मत करना। आप जिस भी लेवल की जॉब पर हो, कोशिश करना उसके आगे वाली, उसके बड़े लेवल की ही जॉब पर जाने के लिए ट्राई करना। नीचे वाली जितनी पोस्ट हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप उनको जो है प्रेफर नहीं करोगे, इसलिए उनको पोस्ट प्रेफरेंस में मत भरना, क्योंकि इस बार डीबी नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो प्लीज़ ऐसी पोस्टों को बर्बाद मत करिएगा बेफालतू में इनको भर करके, क्योंकि अगर आप इनको भरेंगे इन पोस्टों को तो कट ऑफ पे असर पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा वो मैं अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ विद एन एग्जाम्पल भी मैंने लिया है। तो मेन बात यही है कि प्लीज़ पोस्ट बर्बाद मत करना। और जो लोग कम नंबर वाले हो उन लोगों का ये काम है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है कन्वे कर दें। जिससे 2-3 दिन ही है आपके पास, तो मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कन्वे हो जाएगा, तो बात जो है फैल जाएगी आप लोगों की। एक और बात, डोंट फिल ऑल पोस्ट इफ़ यू डोंट वांट दैट पोस्ट, ठीक है ना। अगर आपको कोई, आप केवल वही पोस्ट भरना जो आपको चाहिए है, जिसके लिए आप वर्क करना चाहते हो, अगर आप कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, ठीक है ना। अननेसेसरीली कोई भी पोस्ट मत भर देना अगर आप उस पर काम करना नहीं चाहते, वरना आप पोस्ट बेकार कर दोगे किसी एक बच्चे के लिए। और कहीं ना कहीं इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। आपको लगता है कि मैंने तो भर दी, मेरे भरने से क्या होगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे इफेक्ट पड़ता है, आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये मैं एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने एक इंटरफेस टाइप लिया है, यहाँ पर ऐसा सा होने वाला है, इस चीज़ को समझना। एग्जाम्पल ये है कि ये आप मान लो एसएससी सीजीएल 2022 का जो है फाइनल स्कोर कार्ड है किसी का, ठीक है। आपके पास टोटल पोस्ट हैं 2, केवल 2 पोस्ट हैं आपके पास, ठीक है। चीज़ समझने की कोशिश करना, जिसमें से एक आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट है और एक पीएएसए का पोस्ट है, राइट। 2 पोस्ट हैं और टोटल जो कैंडिडेट हैं आपके पास, वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये 4 कैंडिडेट हैं आपके पास, ठीक है। पोस्ट कितना हुआ, 2 पोस्ट हैं, कैंडिडेट कितने हुए, 4 कैंडिडेट है, ठीक है ना। अब कंडीशन सुनिएगा आप, 4 कैंडिडेट है, ए बी सी डी, ठीक है ना। ये 4 कैंडिडेट हैं। ए जो है वो 300 मार्क्स ला रहा है, बी 295 मार्क्स ला रहा है, सी 290 मार्क्स ला रहा है और डी 250 मार्क्स ला रहा है। कंडीशन ये है कि जो ए है वो एनटीपीसी में सिलेक्टेड है और काम कर रहा है। जो बी है मेरे भाई, वो 295 नंबर ला रहा है, वो यूपीएसआई में सिलेक्टेड है और अभी ट्रेनिंग पर है। जो सी है मेरे भाई, वो 290 मार्क्स ला रहा है और 2019 में पीएएसए जो है, पीए की पोस्ट इसको मिल चुकी है 2019 के बैच से, ठीक है ना। और जो डी है वो 250 मार्क्स ला रहा है पर अभी है अनएम्प्लॉयड, उसके पास रोजगार नहीं है। अगर आप ऊपरी रूप से देखेंगे तो आपको यहाँ 2 पोस्ट दिख रही हैं और 4 कैंडिडेट दिख रही हैं, जिसमें सबसे कम स्कोर कर रहा है डी 250 मार्क्स। ऊपरी तौर पर देखने पर आप ये कह सकते हैं कि बॉस डी का तो चांस है ही नहीं किसी पोस्ट को लेने का, डी तो बाहर ही हट जाएगा, डी तो किसी पोस्ट को ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि 3 कैंडिडेट ऑलरेडी हैं जो डी से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं और पोस्ट तो केवल 2 हैं, तो डी तो बाहर हट जाएगा 250 मार्क्स लेकर के, उसको पोस्ट नहीं मिलने वाली कोई भी। जी हाँ, आप ये चीज़
ऊपरी तौर पर ही सही है। किस प्रकार से सही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ आप सब चीज़ें डिपेंड करने वाली है पोस्ट प्रेफरेंस भरने पर, ठीक है। ये 4 व्यक्ति किस तरीके से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं ये उस चीज़ पर निर्भर करने वाली है कि डी को कम नंबर लाने के बावजूद भी पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए ये ए बी सी हैं, ये अलग अलग जगह वर्केंगे, एनटीपीसी में वर्केंगे, ये यूपीएसआई में वर्केंगे, ये 2000 के बेस से पीए बना हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ 2 पोस्ट हैं आप लोगों के पास, 2 पोस्ट हैं। एक पोस्ट है आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की और एक है पीएएसए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की। एक जनरली बात बताइए, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ये जो एनटीपीसी वाला बंदा है इसको भी पता है कि बॉस ये एनटीपीसी वाला बंदा पीएएसए की जो पोस्ट है उससे ऊपर लेवल की पोस्ट पर इस समय काम कर रहा है। यूपीएसआई वाला जो बंदा है ये इस समय पीएएसए की जो पोस्ट है इससे ऊपर लेवल की पोस्ट पर काम कर रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप मुझे बताइए, जनरल सी बात है, जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो लोग भी और जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको तो ये मैसेज कन्वे करना ही है 2-3 दिन में सबको। वो ये है कि ऐसे जो कैंडिडेट हैं जैसे ये ए और बी और सी, ठीक है ना, ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, ये एनटीपीसी वाला बंदा अब दोबारा तो पीएएसए बनेगा नहीं ना यहाँ आकर के। इसको पीएएसए अगर ये सिलेक्ट हो भी जाता है दोबारा से, यहाँ से पीएएसए पे सिलेक्ट हो भी जाता है तो ये केवल वैकेंसी ही बेकार करेगा यहाँ पर आकर के, ठीक है ना। यूपीएसआई वाला कोई बंदा है वो यूपीएसआई छोड़ के पीएएसए तो बनेगा नहीं। तो भाई मेरे, जब तुम पीएएसए बनोगे ही नहीं तो पोस्ट प्रेफरेंस में डालना भी मत। कहने का मतलब ये है, अगर तुमने पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस में पीएएसए डाल दिया तो तुम उसको सिलेक्ट करोगे ही नहीं मेरे भाई। अगर तुम एनटीपीसी में सिलेक्टेड हो ऑलरेडी, यूपीएसआई में सिलेक्टेड हो, या पीएएसए 2019 के बैच या 18 या 17 या 20 या 21 के बैच से सिलेक्टेड हो, तुम नहीं दोबारा आकर के पीएएसए की पोस्ट को जो है ऑप्ट करोगे। और जब तुम ऑप्ट नहीं करोगे तो प्लीज़ इस पोस्ट को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में मत भरना, क्योंकि अगर आप नहीं भरोगे तो किसी और को, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये पोस्ट मिल जाएगी। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट भर सकता है भाई। जो ए है 300 नंबर ला रहा है, एनटीपीसी में सिलेक्टेड है, वो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट भर दो मेरे भाई। जो सी है जो 2019 के बैच से पोस्टल असिस्टेंट बना हुआ है, तुम मेरे भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो है पोस्ट है इसके लिए, या एक्साइज इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है उसके लिए अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तुम अपनी ऊपर की लेवल की जॉब पर तो जाओगे ना, कम से कम तुम इसको सिलेक्ट तो कर लोगे ना। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे तो एनटीपीसी छोड़ करके तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे ना, कर लोगे ना उस चीज़ को सिलेक्ट। 2019 पोस्टल असिस्टेंट बैच को छोड़ करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे ना मेरे भाई, इसको सिलेक्ट कर लोगे ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को। कहने का मतलब मैसेज ये मैं कन्वे करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग कहीं भी सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी और बड़ी पोस्ट जो है, आप बड़ी पोस्ट पर जो है, किसी भी बड़ी पोस्ट पर जो है सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो प्लीज़ अपने पोस्ट प्रेफरेंस में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट मत फिल कीजिएगा, क्योंकि इससे होगा कुछ नहीं। आप तो भविष्य में इसको ज्वाइन करने वाले हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं करोगे अपनी बड़े स्तर की जॉब को छोड़ करके नीचे स्तर की जॉब को, ठीक है ना। आप इससे होगा क्या, इससे जो है कट ऑफ बढ़ जाएगा केवल, और कुछ नहीं होगा। इससे कट ऑफ बढ़ जाएगा और कट ऑफ इस प्रकार से बढ़ेगा कि बढ़ता ही चला जाएगा वो कट ऑफ, और जो बच्चा जिसका कम नंबर लाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है वो अपने सिलेक्शन से वंचित रह जाएगा। कैसे रह जाएगा, मान लीजिए इन तीनों ने सारी पोस्ट भर दी, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तीनों ही इन लोगों ने जो है दोनों ही पोस्टें भर दी, तो ये तो बाहर हट गया ना मेरे भाई, डी का तो चांस है ही नहीं। अब 2 पोस्ट है, एक और बी को मिल जाएगी, ठीक है ना। 2 पोस्ट हैं तो एक और बी को मिल जाएगी। ए, इस हिसाब से ए तुम्हारा यहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएगा और जो बी है तुम्हारा वो यहाँ पर पीएएसए बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई बी यहाँ पर आपका यूपीएसआई में सिलेक्टेड है, यूपीएसआई में ट्रेनिंग कर रहा है अभी, तो ये पोस्टल असिस्टेंट का जॉब लेगा ही नहीं जा करके। पोस्टल असिस्टेंट की जॉब पर जो है ये जाएगा ही नहीं, छोड़ देगा उसको। तो होगा क्या, पोस्टल असिस्टेंट की जो जॉब थी, एक जॉब थी, एक वैकेंसी, वो बर्बाद चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। ना तो उस पर किसी का सिलेक्शन होगा
और वो वैकेंसी बेकार चली जाएगी। जो कम नंबर वाला भी कोई बंदा उस पे सिलेक्ट हो रहा होगा वो नहीं होगा। ऊपर से कट ऑफ कितना, कट ऑफ भी हाई हो जाएगी, यहाँ पर 295 कट ऑफ चली जाएगी। अब मान लीजिए एक एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए अगर इन तीनों ने केवल एक पोस्ट प्रेफरेंस भरा अपना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तीनों ने ही केवल एक पोस्ट प्रेफरेंस अपना दिया, डेट इज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो इन तीनों में से ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएगा। सीधी सीधी ये चीज़ दिख रहा है, क्योंकि 300 नंबर ला रहा है, ज़्यादा नंबर ला रहा है, और ये जाकर के इस पर सिलेक्शन ले लेगा, इस पर काम भी करने लगेगा, क्योंकि एनटीपीसी से तो बड़े स्तर की जॉब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जेन्युइन बंदा रहेगा ये। और क्योंकि ये दोनों ने भरा ही नहीं था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही भरा था, तो अब इन दोनों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इन दोनों को हटा दिया जाएगा। बाकी डी नाम का जो बंदा है, जो इस समय अनएम्प्लॉयड है, वो 250 मार्क्स लाकर भी, यानी कि कम मार्क्स लाकर भी पोस्टल असिस्टेंट बन जाएगा, इसको जॉब मिल जाएगी भाई। समझ में आ रही है ना बात। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जिस पोस्ट पर जाना है उस पोस्ट को ही केवल भरना, उस पोस्ट को ही जो है प्रेफरेंस में देना। कहीं ऑलरेडी वर्किंग हो तो कोशिश करना कि नीचे स्तर की जॉब को मत भरो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में, क्योंकि उससे केवल और केवल कट ऑफ बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ वो पोस्ट भी बेकार चली जाएगी मेरे भाई, जो किसी और ज़रूरतमंद इंसान को मिल सकती थी, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कम नंबर वाले भैया इस चीज़ को जो है 2-3 दिन ही है तुम्हारे पास, सब लोगों तक कन्वे कर दो। ज़्यादा नंबर वालों प्लीज़ थोड़ी सी कृपा दृष्टि जो है रखो सभी लोगों के ऊपर, और मानवता दिखाओ यार। आप लोग तो देखो जाओगे नहीं, ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हो अगर कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो जॉब करते हुए जिन्होंने दिया है दोबारा से यहाँ पर सीजीएल, तो प्लीज़ यार थोड़ा मानवता की दृष्टि दिखाना, मत भरना पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाएगी नौकरी। जो ऑलरेडी पहले ही किसी बैच से पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पे सिलेक्टेड हैं, आप लोग भी कोशिश करना कि मत भरो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इस वजह से नहीं भरो क्योंकि आप लोग अगर 2019 के बैच से जो है सिलेक्टेड हो, तो आपकी अभी तक तनख्वाह में जो है इंक्रीमेंट लग गया होगा कई सारा, ठीक है ना। 2018-17 बैच से सिलेक्टेड हो तो आपकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लग गया होगा। आगे वो जो है उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप दोबारा से ज्वाइन करते हो तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस कारण से ये सारी चीज़ें समझते हुए आप जिस पोस्ट के लिए अपने आप को प्रेफर करना चाहो उसी पोस्ट को भरना। कहीं ऑलरेडी वर्किंग हो तो पोस्टल असिस्टेंट मत भरना, या अपने से नीचे पे ग्रेड की पोस्ट को मत भरना, ठीक है ना। कम नंबर वालों प्लीज़ यार इस वीडियो को नहीं, आप लोग इस बात को जो है शेयर कर दो। खुद से कर सको तो खुद से कर दो, वरना वीडियो को शेयर कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, सिलेक्शन चाहिए तुम लोगों को, तो 2-3 दिन ही है, इसको फैला दो यार प्लीज़ यार, ठीक है। धन्यवाद बाकी वीडियो देखने के लिए। आई होप चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। जय हिंद।